हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और वह लगभग जो है नीट की एग्जाम में या टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में लगभग 4 बार से ज़्यादा यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आखिर ये प्रश्न कौन से हैं। यदि आप इन प्रश्नों को भी हल नहीं कर पाए तो समझिए आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है गाइस। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ये टॉप 20 क्वेश्चन आज मैंने शामिल किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर आज के ये प्रश्न कौन से हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। यहाँ पर जो लोग बार बार पढ़ रहे हैं उनको तो ये सिंपल दिखेगा, लेकिन जो अभी चल रहे हैं अगर इन प्रश्नों को नहीं देखा तो फिर बेकार है। और इसके बाद तो और क्वेश्चन बड़े जटिल हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। देख लीजिए एमपीपीएमटी 2001, 2002, 2003 और 2001। ये देख रहे हैं बिल्कुल लगातार ये 4 बार पूछा गया है। तो 4 बार से आज अधिक प्रश्नों को ही हम शामिल किए हुए हैं। देख लीजिए कह रहा है कि यहाँ मैटिंकॉफ कि अगस्ट बीजमान, सटन एंड बोरी, एंटोनी वान लीवेनहॉक कि स्लीडन एंड स्वान। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, शुरुआत से ही बेस से ही इसे बताया जाता है कि एमजे स्लीडन और टी स्वान ने सेल थ्योरी प्रतिपादित किया था, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ई नंबर हो गया, ई नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं बिल्कुल कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय। सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था। कह रहा अरिस्टोटल ने लिखा, लिलियस ने लिखा, चार्ल्स डार्विन की लैमार्क, किसने लिखा सिस्टेमा नेचुरी को। देख लीजिए इसका सही जवाब क्या है। इसका जो सही जवाब है वह है लिनियस। क्या है, लिनियस ने ही लिखा था क्या, सिस्टेमा नेचुरी। ट्रिक कैसे आप याद रखेंगे, आप कह दीजिए कि सिस्टेमा नेचुरी ली। आज मैंने सिस्टेमा नेचुरी ली, सिस्टेमा नेचुरी ली का मतलब लीनियस। ठीक है, ऐसा आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। ठीक है, सिस्टम से नेचर में मैंने आज बुक लिया और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर आर इंट्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, अब देख लीजिए बौछार हो गई है, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया है क्वेश्चन लगभग। तो आप समझिए यहाँ टीजीटी पीजीटी नहीं नोट किया, टीजीटी पीजीटी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जगह ही नहीं थी। ठीक है, देख लीजिए कितनी बार, अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 बार लगभग यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या है, लीनियस। ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने, लीनियस ने दिया। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। पौधे का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने प्रतिपादित किया। पौधे का जो क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक और नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो फाइलोजेनेटिक किसने प्रतिपादित किया, कह रहा है मेहता ने, कि लीनियस ने, एक बेंथम एंड होगा, ये तो नेचुरल टाइप के थे। ठीक है, आर्टिफिशियल ये हैं हचिंसन। इसका सही जवाब क्या है, हचिंसन इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, हचिंसन ने जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पौधे का दिया, हचिंसन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर का, उसको भी देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड अ गिवन एरिया। ठीक है, इन निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक दिए गए एरिया में प्रतिबंधित होती है। ठीक है, और देख लीजिए इसकी भी लंबी लाइन है बिल्कुल, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। तो कौन सी प्रतिबंधित है, क्या सिबलिंग स्पीसीज है, सिंपैट्रिक स्पीसीज है, एलोपैट्रिक है कि एंडेमिक स्पीसीज। इसका सही जवाब क्या है, एंडेमिक स्पीसीज इसका सही जवाब है, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन इसका मतलब कट हो गया, 6 नंबर 2 बार हो गया है। देख लीजिए 7वां नंबर कह रहा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एम्फासिस ऑन। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है किस पर बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है। कह रहा है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन पर, कि फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन पर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर, कि नन ऑफ दीज। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एम्फासिस ऑन, इसका सही जवाब है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसका सही जवाब है। ठीक है, 7 का बी हो गया, इसका सही जवाब है। देख लीजिए यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका डज नॉट हैव अ डिफर फ्रॉम अमीबा इन द एब्सेंस ऑफ। कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका और
अमीबा, ये दोनों में भिन्नता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ऐसा समझिए। ये भी बता दे रहे हैं, इसमें देख लीजिए कितनी बार है ये, बहुत, 1 2 3 4 5 6 बार, और टीजीटी पीजीटी के लिए जगह नहीं, उसको मैंने टाइप नहीं किया, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में भी, टीजीटी में, पीजीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए कह रहा न्यूक्लियस की फूड वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, स्यूडोपोडिया, तो किसकी अनुपस्थिति में भाई, किसकी अनुपस्थिति में डिफरेंट है, तो है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसका सही उत्तर है, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोरिटिका में जो है कंट्रेक्टाइल नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया बी नंबर, इसका सही जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव टू मैन, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था जो है मैन के लिए इन्फेक्टिव संक्रमित अवस्था होती है, एंड इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी, और मनुष्य के शरीर में वो है इंजेक्ट कराई जाती, प्रवेश कराई जाती बाई मॉस्किटो, मच्छर के द्वारा। तो कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की, इसमें कह रहा है ट्रोफोजोइट है कि मीरोजोइट है, सिस्ट है कि स्पोरोजोइट है। देख लीजिए नंबर इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 8 बार क्वेश्चन ये पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है स्पोरोजोइट स्टेज, ठीक है। स्पोरोजोइट इसका सही उत्तर है। ये टीजीटी पीजीटी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। गाइस ऐसे प्रश्नों को आप जरूर से जरूर देखें एक बार, फटाफट बिल्कुल जो है, समझ रहे हैं। क्विनैन द रेमेडी फॉर मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो क्विनैन सिनकोना मलेरिया को ठीक करने के लिए जो क्विनैन रेमेडी फॉर मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो जानते हैं कि क्विनैन से मलेरिया ठीक होती है, तो किससे निकाली जाती है क्विनैन। कह रहा है कि बार्क ऑफ सिनकोना, बार्क ऑफ सिन्नामॉन, लीव्स ऑफ ऑसीमियम, स्टेम ऑफ हैविया। तो किसका यूज किया जाता है, सिनकोना, जानते हैं सिनकोना की छाल से क्विनैन बनाई जाती है, सिनकोना की छाल से, बार्क ऑफ सिनकोना, इसका ए इसका सही उत्तर है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, देख लीजिए बहुत बार ये भी क्वेश्चन है। और 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस इन मैन काज्ड बाई, मनुष्य में सोने की बीमारी जो होती है, निंद्रा रोग, किसके कारण होता है। कह रहा है टिपैनोसोमा के द्वारा, लिस्मानिया के द्वारा, एंटमीबा के द्वारा, प्लाज्मोडियम है नहीं, एंटमीबा है नहीं, लिस्मानिया से कालाजार होता है। इसका सही जवाब क्या है, ट्रिपैनोसोमा इसका सही जवाब है, ट्रिपैनोसोमा से, ठीक है। तो 11 का क्या हो गया, 11 का ए नंबर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने हैं। तो गाइस क्या ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला चलनी चाहिए जो 12 13 बार क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, क्या ऐसे प्रश्नों की सीरीज चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है। कालाजार काज भाई देख रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में मैंने दिखाया था कितनी बार पूछा है, और यहाँ पर भी देख लीजिए पीसीएस तक में भी यह क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बहुत बार देख रहे हैं, लाइन लग गई है यहाँ पर। कालाजार किसके द्वारा होता है, कह रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, कह रहा है कि यहाँ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नहीं, वाइचेरिया बैंक्राफ्टी, फाइलेरिया, लिस्मानिया डोनोवानी। जी बिल्कुल इसका सही जवाब है बी नंबर, लिस्मानिया डोनोवानी। मैंने बताया था काला को काली कर देंगे तो काला से कालाजार, ली से लिस्मानिया डोनोवानी, इसके द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है पैसिव फूड इंजेक्शन इन अमीबा इज नोन एज, ठीक है। अमीबा में जो है भोजन की पैसिव इंजेक्शन फूड की प्रक्रिया कह रहा है क्या कहलाती है। देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार आया है भाई। कह रहा है इंपोर्ट कहलाता है, इन्वेजिनेशन कहलाता है, कि सरकमवेलेशन कहलाता है, कि सरकमफ्लुएंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इंपोर्ट, दोस्त इंपोर्ट। आज मैं ऐसे प्रश्नों को इसलिए ले आया हूं आप सबका जवाब लेने के लिए। क्या ऐसे प्रश्नों की सीरीज चलनी चाहिए डेली 9 बजे जो हमारी सीरीज चलती है, क्या ऐसे ही चलनी चाहिए प्रश्नों की एक बार सीरीज फटाफट, ठीक है। थोड़ा इससे और कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है 10 केमिकल यूज्ड इन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज, कह रहा है वह कौन सा केमिकल है जो यूज किया गया नेशनल मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम में, ठीक है, जो किया गया था राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम में कौन सा केमिकल है जिसको यूज किया जा मलेरिया को नष्ट करने के लिए, ठीक है। जानते हैं कि यहाँ पर कह रहा है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 2,4-D कह रहा है पायरीथ्रिडाइड की DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है डी नंबर, डी इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है वायरल इन्वेलप इज नोन एज, वायरल इन्वेलप मतलब आप जानते हैं कि वायरस प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए अथवा आरएनए होता है, प्रोटीन उसके खोल के रूप में होता है। तो कह रहा है उसकी खोल क्या कहलाती है वायरस की, कह रहा है कि कैप्सिड कहलाती है, कह रहा है वीरियान वीरुसॉइड वायरॉइड, तो ये है नहीं वीरियान वायरुसॉइड वायसॉइड, तो ये इसका सही जवाब क्या है कैप्सिड। कैप्सिड उसकी प्रोटीन की खोल को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, कैप्सिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, उसको क्या कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। 16 नंबर का कह रहा है जेनेटिक मटेरियल ऑफ 5x174 बैक्टीरियोफेज इज, 5/174 बैक्टीरियोफेज में उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, यहाँ भी लंबी लाइन है। कह रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका सही जवाब क्या है, इसको तो शुरुआत से ही आप लोग पढ़ते चले आते हैं एक्सेप्शन के रूप में, तो इसका सही जवाब है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरफेरांस। इंटरफेरान क्या है, देख लीजिए, अरे बाप रे बाप, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है इंटरफेरान का, देख लीजिए। मैंने कहा 12 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ऐसे प्रश्न से आप अनभिज्ञ हैं तो भी बड़ा गड़बड़ है गाइस, बहुत ही गड़बड़ है। कह रहा है एंटीवायरल कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी एनिमल सेल होता है। तो क्या होता है भाई एंटी, तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब एंटीवायरल, ठीक है। आप जानते हैं कि इंटरफेरान एक प्रोटीन युक्त सब्सटेंस होता है जो किसी वायरस के इन्फेक्शन के तुरंत बाद हमारी शरीर से बनता है और वायरस से हमारी क्या करता है, सुरक्षा करते हैं, तो उसे कहते हैं एंटीवायरल। क्या कहते हैं, एंटीवायरल। इसका सही जवाब क्या हो गया, एंटीवायरल, ए नंबर। 17 का ए हो गया। अब 18 नंबर में देख लीजिए, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है इफ अ पर्सन शो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरांस, यदि एक व्यक्ति इंटरफेरान द्वारा इंटरफेरान का उत्पादन करता है इन हिज बॉडी, अपने शरीर के द्वारा इंटरफेरांस का उत्पादन करता है, मतलब आप जानते हैं इंटरफेरान क्या है कि वायरस के इन्फेक्शन के बाद तुरंत ही हमारे शरीर से बनता है, जो उस वायरस से क्या करता है, रक्षा करता है। द चांसेस आर दैट हैज गॉट एन इन्फेक्शन, इसका मतलब उसके शरीर में किसके रोग के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कह रहा है टिटेनस है, कि कह रहा है मलेरिया है, कि कह रहा है कि यहाँ पर मिसलेस है, कि टाइफाइड है, ठीक है। तो किसके चांसेस हैं गाइस, तो मलेरिया, टिटेनस, टाइफाइड नहीं है, वो क्या है, मिसलेस है, ठीक है, मिसलेस है। ये इसका सही जवाब है डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे कहते हैं खसरा। क्या कहते हैं गाइस, खसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का कह रहा है असिलोम अर्थात बॉडी कैविटी डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज, यदि एक कैविटी जो है बॉडी कैविटी सिलोम जिसे कहते हैं, अगर वो ब्लास्टोसील से डिराइव्ड होती व्युत्पन्न होती है तब उसे क्या कहते हैं, कह रहा है साइडोसील कहते हैं, कि इंटेरोसील कहते हैं, स्यूडोसील कहते हैं, कि हीमोसील कहते हैं। इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है स्यूडोसील। स्यूडोसील इसका राइट आंसर है, ठीक है। 19 डी हो गया। अब चलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉप 20 की मैंने बात किया था, 20 नंबर का क्वेश्चन ये है, कह रहा है विच टाइप ऑफ सेल्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर टाइप इन स्पंज। स्पंज में एक दूसरे प्रकार की जो है सेल्स को उत्पादित करने के लिए इनमें से कौन सी, किस प्रकार की सेल जो है इसमें है, किस प्रकार की सेल है जो दूसरे प्रकार की स्पंज में दूसरे प्रकार की सेल को जो है प्रोड्यूस करती, उत्पन्न करती है। इसका सही जवाब क्या है, कह रहा है कोलिनोसाइट्स, पिनाइकोसाइट, थीसोसाइट, कि आर्कियोसाइट। बताइए, ये भी देख लीजिए कितनी बार आया है गाइस, कितनी बार आया, बहुत बार आया है। तो इसका सही जवाब क्या है, आर्कियोसाइट इसका सही जवाब है। तो गाइस आज हम अपने इस लेक्चर को इसलिए लाए हैं कि आप लोग जो है बिल्कुल आप लोगों से सुझाव लेने के लिए क्या इस प्रकार से प्रश्नों की सीरीज होनी चाहिए फटाफट, जब तक घोषणा नहीं हो रही है। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दिसंबर आएगा देखिए कि घोषणा हो जाएगी एग्जाम, कुछ समय आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या ऐसे प्रश्नों की जो सीरीज है वो बिल्कुल चलनी चाहिए। जबरदस्त मोटिवेशनल थॉट के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिएगा आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं। क्या ऐसे सीरीज बिल्कुल चलनी चाहिए, ये तो जरूर बताइएगा आप लोग, और एक लाइक करके जरूर जाइए वीडियो पर। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।